एक रामचंद्र दांगी भूतपूर्व विधायक है, हजारीलाल दांगी वर्तमान विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री पैदल घूम रहे वोट के लिए। और इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी यार, 5 लाख से ऊपर वोट से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र। इनकी मानसिकता है कि लोगों को मैं नेता नहीं बनने दूं और मेरे पीछे पीछे घूमे और मेरी जय बोलते हैं। कुंडालिया डैम का जहाँ सर्वे कराया था वो डैम तो निरस्त हो गया था। आगे बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, मैं हूं राम। स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। अद्वैत मालवा की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। 4 टीमें काम कर रही है आपकी लोकसभा में। हम बता रहे हैं जनता का मन क्या है, हम बता रहे हैं कि क्या चल रहा है आखिर आपकी लोकसभा में। हमारे साथ है खिलचीपुर के विधायक हजारीलाल जी दांगी। सीधे बात करते हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा आपसे, कहीं कहानी है दिग्विजय सिंह से काहे की दुश्मनी है, जो डटे नहीं रहा है, दिन रात प्रचार कर रहा है? मेरा सबसे पहले तो आपको राम भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा स्टेटमेंट लेने के यहाँ तक पधारे मेरी विधानसभा में, इसलिए स्वागत है। लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं कि मैंने राजनीति में जैसे ही प्रवेश किया, पहले मैं कर्मचारी था, उससे बाद राजनीति में आया, तो मैंने दिग्विजय सिंह जी को जितना साथ दिया उतना कोई आदमी साथ नहीं देगा। राजगढ़ जिले की जनता ने ही दिग्विजय सिंह जी को वहां तक पहुंचा। इतने मौत इनको भी दिए, इनके भाई को 5 बार सांसद बनाया, 2 बार इनको बनाया और इसके बाद में ये मुख्यमंत्री बने। लेकिन इनका एक ही मकसद रहता है कि राजगढ़ जिले के से वोट लेकर ये बन तो गए, लेकिन राजगढ़ जिले का विकास क्यों हो, राजगढ़ जिला में राजनीति का स्तर क्यों नहीं बढ़े। इनने हमेशा राजगढ़ जिले के लोगों को आगे बढ़ते हुए इनने नहीं देखा है। मैं आपसे एक बात बता दूं, इनने जब मैं पहले कांग्रेस में था, मैंने नौकरी छोड़ी, राजनीति में एक बार मुझे टिकट दिया तो मेरा टिकट काट दिया और मेरे यहाँ जो मेरा प्रतिद्वंदी प्रियव्रत सिंह जी खींची, क्योंकि इनके परिवार का है, इनके रिश्तेदार है, तो कितनी बार दिया, 5 बार टिकट दिया। और आज राघोगढ़ में भी देखो, दिग्विजय सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी, आगे वो कौन रहेगा इनके परिवार के अलावा ये दूसरे को। और दूसरी बात है, इनने राजगढ़ जिले में जो विकास होना चाहिए था, हमारे यहाँ राजगढ़ में इसलिए नहीं किया कि लोग बाग, इनकी मानसिकता है कि लोगों को मैं नेता नहीं बनने दूं और मेरे पीछे पीछे घूमे और मेरी जय बोलते हैं। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ और भारतीय जनता पार्टी के दामन थामा है। 5 बार प्रियव्रत सिंह को टिकट दिया, मुझे 1 बार टिकट दिया, क्योंकि वो इनके परिवार का। मैंने जो काम किया इस क्षेत्र में कोई दूसरा नेता नहीं कर सकता जिंदगी में। इतना काम मैंने किया है, मेरा अनादर उनने किया है, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन करी और बीजेपी ने मुझे 3 बार टिकट दिया है, जिनमें 2 बार मैंने इनको हराया। 2 बार हराया प्रियव्रत सिंह जी को, दिग्विजय सिंह जी के भतीजे को, और 1 बार उन्होंने मुझे हरा दिया। मैं तो किसान का बेटा हूँ, वो राजा है, लेकिन मैंने 2 बार मैंने हराया। और मेरे को यदि कांग्रेस पार्टी से जो मैंने वो मात्र दिग्विजय सिंह की वजह से मैंने पार्टी छोड़ी थी। और मैंने इसलिए छोड़ी थी कि ये हमारे जिले का विकास करना ही नहीं चाहते थे। नारू रोग की बात करते हैं कि हमने नारू रोग गायब कर दिया, मोहनपुरा मैंने योजना बनाई थी, राजगढ़ का विकास तो मैं कर रहा हूँ, कहते हैं वो सीधे कहते हैं, मंचों से कह रहे हैं कि बीजेपी हमारी जो योजनाएं थी, हमारा काम था, उसको वो गिनवा रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, मोहन कुंडालिया डैम का जहाँ सर्वे कराया था वो डैम तो निरस्त हो गया था, वो कुंडालिया वहाँ है। और ये तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से हम मिले, माननीय सांसद महोदय मिले, और शिवराज सिंह जी के टाइम पर ही इनका सर्वे हुआ और शिवराज सिंह जी ने इसका प्रोजेक्ट तैयार करा के शिवराज सिंह जी ने सैंक्शन किया और समय सीमा में बन के तैयार हो गया। वादा निभाओ यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि वादा नहीं निभाया, 450 में नहीं दी टंकी गैस की, बता रहे हैं कि 3,500 रुपए नहीं दे रहे हैं। वादा निभाओ यात्रा का असर नहीं होगा क्या? कोई असर नहीं होगा, सब जानते हैं। गैस की टंकी नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में फ्री में दी है,
इनने इनकी सरकार बनी कभी प्रधानमंत्री आवास जो मिला है पूरे भारतवर्ष में आज तक कांग्रेस वालों ने दिया हो तो बता दो। यही उज्ज्वला योजना में गैस की टंकी आज तक कांग्रेस ने फ्री में दी हो तो बता दो। यही 2400 रुपए के गेहूं खरीद के फ्री में गेहूं गरीब को बांट रहे हैं, अगर कांग्रेस वाले ने कभी भी फ्री में दिया हो तो बता दो। और यही किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी भी दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी दे रहे हैं, ये अगर इनने दिया हो तो बता दो। आज 2400 का गेहूं खरीद के फ्री में दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। ये इससे और बड़ी उपलब्धि क्या होगी। और अब आप 2700 का वादा था, है आज भी है, पर 2400 में खरीद के फ्री में दे रहे कि नहीं दे रहे। इनने दिया था क्या? 2700 का वायदा है। अभी सरकार बने 3 महीने हुए हैं, तो अभी 150 बढ़ाया है, अगले साल फिर बढ़ाएंगे 150। 2400 कर दिया, नहीं 150 अगले साल बढ़ाएंगे, फिर 150 बढ़ाएंगे। इस तरह से 2700 में खरीद के भी फ्री में गेहूं देंगे। ये है मोदी जी की गारंटी। अच्छा, एक सवाल बहुत ये भी है कि जैसे ही राजा साहब आए तो सारे पूर्व विधायक जो भी विधायक बनने की इच्छा रखते हैं सब उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मेला लगा रहता है उनके आगे पीछे। उनका जो जनसंपर्क है उसमें एक साथ निकलते हैं सारे कार्यकर्ता, सारे पूर्व विधायक। क्या उसका असर नहीं होगा? रामचंद्र दांगी, पुरुषोत्तम दांगी आपकी ही जाति के वोट नहीं काट लेंगे? मेरी बात सुन लो, मैं दांगी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, विधायक बाद में बना हूँ, पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। हाँ, बिल्कुल। रामचंद्र दांगी भूतपूर्व विधायक है, हजारी लाल दांगी वर्तमान विधायक। आगे बड़ी बात कह दी है, भूतपूर्व विधायक है रामचंद्र दांगी, पुरुषोत्तम दांगी भी भूतपूर्व विधायक है और हजारी लाल दांगी वर्तमान विधायक है और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष दांगी समाज का। ऐसी बात नहीं, कुछ तो मेरी बात में वजन होगा। और मैं आपसे एक बात कह देता हूँ कि 14 में चुनाव हुआ लोकसभा का जी, 19 में चुनाव हुआ। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के दांगियों के मतदान केंद्र की पोलिंग बूथ की देख लो संख्या, तो सारे वोट दांगी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया था। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि आज भी दांगी समाज के मतदान केंद्र का जो रिजल्ट आएगा मालूम पड़ेगी कि 70% वोट दांगी भारतीय जनता पार्टी को देंगे। ये हजारी नुकसान करेंगे आप? क्यों नहीं मतलब आप कांग्रेस का नुकसान करेंगे? एक बात बता दीजिए, ये एक नया नाम सुनने को मिला। मैं जनता में जा रहा था, मैंने बुजुर्गों से कहा कि अगर हमें इतिहास पता करना है तो किताबें देखते हैं। आजकल गूगल देखने लगे हैं, ना गूगल पे अगर कुछ मिले ना अगर किताबों में मिले तो फिर चर्चा होती है बुजुर्गों से। बोलने लगे राजनीति के चाणक्य है आप। आपके बारे में ऐसा बोला कि आप राजनीति के चाणक्य हैं। तो इस बार क्या रणनीति बनाई है सांसद जी के लिए? मैंने इस बार जो रणनीति बनाई है उसका परिणाम अभी आने वाले परिणाम के समय लिखेगा। 7 तारीख को जनता वोट डालेगी तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नाम पे इतने वोट डालेंगे। आज हमने घर घर पन्ना प्रमुख और एक घर घर जो संपर्क अभियान चलाया है पूरे भारतवर्ष में, एक एक घर का संपर्क भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। ये नीति ऊपर से बन का है, उसका पालन हम सब लोग कार्यकर्ता। वो भी तो पैदल चल रहे हैं, घूम रहे हैं, साथ जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि भैया ये जो सरकार 5 न्याय गिना रहे हैं, युवाओं के लिए न्याय, किसान के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय। मुझे तो इस बात का दुख है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक अगर मान लो कोई मुख्यमंत्री है तो अपने क्षेत्र में इतना काम कर देता है कि वहाँ क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप इसी का परिणाम देख लो, पूर्व मुख्यमंत्री पैदल पैदल घूम रहे वोट के लिए। और इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी यार, मेरे शर्म की बात क्या होगी, आप अंदाज लगाओ। बड़ी तो बात कह दी है आपने। मैं तो ये चाहता हूँ अगर ये अच्छा काम करते तो आज पैदल नहीं घूम। बड़ी बात कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं किया इसलिए पैदल घूम रहे हैं। तो आखिरी के 2 सवाल हैं, कितना का अंतर हो सकता है? क्या आपने मैं आपसे एक बात बता दूं कि परिणाम आएगा 5 लाख से ऊपर वोट से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जी। बहुत उसका कारण है कुंडालिया डैम, मोहनपुरा डैम और रामगंज से भोपाल रेलवे लाइन, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और विकसित एक और कॉलेज, 3-4 कॉलेज और गांव-गांव की सड़कें, हर घर में नल और हर खेत में नहर। ये इतना है। ये है हमारे साथ राजगढ़ के चाणक्य, पहले मास्टर थे, फिर राजनीति में आ जाते हैं, कांग्रेस का हाथ थामते हैं, विधायक बन जाते हैं, फिर नाराज होकर भाजपा में आए और अब दावा कर रहे हैं कि 5 लाख वोटों के अंतर से जिताएंगे यहाँ सांसद रोडमल नागर को।
बने रहिए अद्वैत मालवा पर हर एक खबर और हर एक अपडेट के लिए।